नए प्राइस की तो लगभग 1 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पे बढ़ाया गया है और 7 रुपये डीजल पे बढ़ाया। भीड़ जिस प्रकार से जुट रही थी उसी की वजह से दिल्ली में ज़्यादातर जो है जो शराब की दुकानें उसको बंद कर दिया गया। देखना होगा कि जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे हैं और सरकारों के इस तरह के फैसले उन सभी के सहयोग को कमज़ोर कर रहे हैं। अमूमन इस ओडियन शॉप की बात करें तो यहाँ पर इस पान की दुकान में अगर आप रात में भी आते 11-12 बजे भी, तब भी बहुत भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन 3 में ये भी क्लोज है। शहरों में जिस प्रकार से हमने हालात देखा है, तहसीन ने भी, बरसा न्यूज़ ने भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि आखिर शहरों में प्रवासी मज़दूरों के कितने बुरे हाल। लॉकडाउन 3 में जब से ये घोषणा की गई कि शराब की दुकानें खुलेंगी तीनों दिन, और दुकान खुलने से पहले बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें, उसके ठीक कुछ देर बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई। तो तीनों दिन कुछ घंटों के बाद दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया। मैं अगर बात करूं दिल्ली के पहाड़गंज में तो इस प्रकार की स्थिति है कि तीनों दिन शॉप्स खुले थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, जिसकी वजह से कुछ घंटों के बाद ही शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। तो आखिर सवाल वही है कि 40 दिन से लोगों को घर पे बैठा लिया सरकारों ने, ऐसी भी क्या मजबूरी कि राजस्व कमाने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है। रिपोर्ट में ये हाल आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली के कनॉट प्लेस। जी हाँ, दिल्ली का दिल कहा जाता है ये। बड़े बड़े हाई रेंटेड शोरूम्स वगैरह हैं, आज भी ये क्लोज्ड है। लेकिन सरकार का जिस प्रकार से शराब की दुकानों का खोलने का फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई गई जिस प्रकार से हमने तस्वीरों में देखा है, उसके अलावा विपक्ष का सीधे यही सरकार से सवाल है कि इकोनॉमी को खोलने के लिए बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से जो कवायद को तेज़ करने की ज़रूरत है, वो सरकार की तरफ से कवायद नदारद दिखते हैं। तो सवाल करता है बरसा न्यूज़ की आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी कि कोरोना काल में भी शराब बेचनी ज़रूरी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ शॉपिंग मॉल, बहुत से बाज़ार पर अब भी लॉकडाउन के नियम हावी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व जुटाने के चक्कर में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में तीनों दिन दुकानें खुली, लेकिन कुछ घंटों के बाद दुकानों को बंद करना पड़ा। जिस प्रकार के हालात वहाँ पर हो गए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो विपक्ष का सीधे यही सवाल है कि सरकार अब भी बहुत से मामलों में कंफ्यूज दिख रही है। जिस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल गोइंग डाउन हो रही है, उसको फिर से उठाने के लिए सरकार की तरफ से जो तेज़ी लानी चाहिए, विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि इन 40 दिनों में जिस मात्रा में टेस्टिंग होनी चाहिए वो टेस्टिंग नहीं हुई। और आज जिस प्रकार से हालात कोरोना काल में देखी नहीं कि किस प्रकार से शराब प्रधानमंत्री द्वारा ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के हालात, अपने आसपास की गलियों की जिम्मेदारी भी खुद लीजिए, लॉकडाउन का सपोर्ट भी खुद ही कीजिए। मतलब इस तरह के सपोर्ट होने चाहिए। लेकिन शहरों में जिस प्रकार से हमने हालात देखा है, तहसीन ने भी, बरसा न्यूज़ ने भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि आखिर शहरों में प्रवासी मज़दूरों के कितने बुरे हाल थे। लेकिन सरकार के जो इंतज़ाम लॉकडाउन 1 में, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 में भी उसी सुस्त रफ्तार से, जितनी सुस्त रफ्तार से फर्स्ट में था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगातार पेट्रोल की कीमतें घट रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अगर हम बात करें नए प्राइस की तो लगभग 1 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पे बढ़ाया गया है और 7 रुपये डीजल पे बढ़ाया गया है। ये देख सकते हैं कि मंदी काल में भी सरकारें इस तरह के रेट को बढ़ाने में विराम नहीं लगा पा रही है खुद अपनी ओर से।